तिवारी जी पूजा से उठे ही थे, खबर मिली कि ठकुराइन अम्मा का स्वर्गवास हो गया है। खबर सुनते ही अचानक उनके चमकते गालों की लालिमा और सुर्ख हो गई। होठों पर मुस्कान भी उभर आई। पत्नी पास ही खड़ी थी। मुस्कुराते हुए उससे कहा, अजी सुनती हो, ठकुराइन अम्मा नहीं रही। अच्छा मौका मिला है, तुम्हें जो चाहिए बता दो, फिर मत कहना कि कोई इच्छा पूरी नहीं करता हूँ। पत्नी खुशी खुशी कंगन, साड़ी जैसी अनगिनत चीजें बताने लगी, लेकिन तिवारी जी को जल्दी थी, इसलिए ठकुराइन की हवेली की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में पूछताछ भी करते गए कि कब कैसे क्या हुआ है। जब वह हवेली पहुंचे तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्हें अपने लेट पहुंचने पर गहरा अफसोस हुआ। वहां दर्जन भर पंडा पुजारी उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। वैसे तो ठकुराइन उन्हीं की जजमान थी, लेकिन अवसर कौन छोड़ता है। चील, कौवे, गिद्ध जैसे सौ पर टूट पड़ते हैं। ठीक वैसा ही नजारा इस समय हवेली में भी था। सब पांडा पुजारी दान के लालच में पहुंच गए थे। ठकुराइन की उम्र लगभग 70-80 साल की रही होगी। भरा पूरा परिवार, सम्मानित अमीर खानदान, खुद उनका समाज में खूब रुतबा था। खैर, बिना समय गंवाए तिवारी जी ने मोर्चा संभाला और ठकुराइन के बड़े बेटे कश्यप सिंह से मुलाकात करते हुए कुर्ते की जेब से पंचांग निकालकर तुरुप का इक्का उछाला। अम्मा जी का देहांत कब हुआ और समय क्या हुआ था? कश्यप सिंह ने सुबह के 4 बजे का समय बताया तो तिवारी जी चुप कर बोले, भला हो इस परिवार का। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव स्पष्ट नजर आने लगे। ठकुराइन का पूरा परिवार तिवारी जी को विस्मय भरी नजरों से घूरने लगा। तिवारी जी अपने धुन में बोलते चले गए, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन यह महा अपशकुन हुआ है तुम्हारे घर में। पंचक अमावस और रविवार के दिन, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, अचानक यूं देह त्याग यह शुभ संकेत नहीं है। कश्यप सिंह ने डरते हुए पूछा, क्या किया जाए तिवारी जी? अब आप ही कोई रास्ता बताइए। कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में तिवारी जी बोले, खर्चा होगा, दाह संस्कार शास्त्रोचित ढंग से कराना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। ठकुराइन की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा और परिवार पे भी खतरा बना रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद किसी बात का भय नहीं रहेगा। ठकुराइन का पूरा परिवार तिवारी जी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। अपना सिक्का जमता देख तिवारी जी ने अपने आसपास खड़े अन्य पांडवों पर नजर डाली। तुरंत सबने उनकी बात का समर्थन किया। कुछ पलों के लिए माहौल में भय और खामोशी छा गई। कश्यप सिंह ने फौरन सहमति देते हुए तिवारी जी को दाह संस्कार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। पांडवों की पूरी मंडली अब तिवारी जी के देख रेख में क्रियाक्रम की तैयारी में जुट गई। अर्थी, चंदन की लकड़ी, देसी घी, पूजन सामग्री के नाम पर पूरे 51,000 रुपये ऐंठ लिए गए। जो चेले सामान लेने गए, तिवारी जी ने पहले ही उन्हें इशारा कर दिया, 2 पीपे देसी घी के पहले ही उनके घर पहुंचा दिया जाए। वहाँ सामान संभाले या गिनती करने की भला फुर्सत किसे थी? कौन ध्यान देगा? ठकुराइन के मृत शरीर को अर्थी पर रखने का समय आया तो उनके परिवार की महिलाएं उनके गहने हटाने लगी। तिवारी जी ने फौरन हस्तक्षेप करते हुए टोका, अरे आप अपने खानदान की परंपरा और रुतबे का कुछ तो ख्याल रखो। ऐसे नंगी बिना गहनों को विदा करोगी अपनी अम्मा को? शास्त्रों में विधान है कि बिना स्वर्ण आभूषणों के तो दाह संस्कार संभव ही नहीं है। इस तरह उन्हें मोक्ष कैसे मिल पाएगा? बड़ी बहू ने पूछा, फिर इन गहनों का क्या होगा? तिवारी जी ने सही समय पर गर्म लोहे पर चोट मारते हुए कहा, जजमान, ये गहने तो क्रियाक्रम कराने वाले पुजारी को मिलते हैं, तभी तो अम्मा जी का मोक्ष संभव होगा। लेकिन महंगाई के जमाने में ठकुराइन का परिवार इतने कीमती जेवर छोड़ने को तैयार ना था। तर्क वितर्क होते रहे और अंत में मोल तोल के बाद चैन, अंगूठी, टॉप्स और पायजेब पर बात डन हो गई। तिवारी जी की आंखें चमकने लगी थी, मन प्रसन्न था। आखिर अब समय आया था जब उनका दाव सही लगा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में इन्हीं ठकुराइन ने उनकी दुकानदारी बंद करवा दी थी।
एक छोटी सी घटना को लेकर पंडों का विवाद ठकुराइन से क्या हुआ। महिला होते हुए भी उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी प्रतिरोध किया। घर के दरवाजे पंडे पुजारियों के लिए बंद करवा दिए और पूजा पाठ के नाम पर होने वाली लूट को उन्होंने सख्ती से रोक दिया था। पुजारियों की दुकानदारी बंद हो गई थी, खाने को लाले पड़ गए। कितने बुरे दिन निकले थे इस जमात के। मिन्नतें करने, माफ़ी मांगने पर भी ठकुराइन का दिल नहीं पसीजा था। लेकिन तिवारी जी को लग रहा था कि अब संयोग से लक्ष्मी स्वयं छप्पर फाड़ के उनके घर आने वाली है। अब यह विडंबना ही थी कि ठकुराइन का पूरा परिवार पंडे पुजारियों के आगे बेबस था। इसका कारण श्रद्धा से ज़्यादा मौत के प्रति मनुष्य के मन का डर होता है। बहरहाल दाह संस्कार का कार्य निपट गया। शहर के पुजारियों की खूब कमाई हो गई। मजे की बात यह रही कि रोज रोज आपस में लड़ने वाले पंडे पुजारियों में इस घटना पर अस्थायी एकता स्थापित हो गई। वैसे भी सामूहिक स्वार्थ के लिए विरोधियों में एकता होना कोई नई बात भी नहीं थी। दाह संस्कार के बाद 13वीं और 27वीं तक उन सबका जमघट हवेली पर लगा रहा। तिवारी जी और उनकी मंडली सुबह से शाम तक हवेली में अपनी सेवाएं देने लगी। प्रवचन, कीर्तन, शास्त्र, पुराणों का वाचन दिन भर चलता। तिवारी जी ने अपने प्रवचन से श्रोताओं को बड़े सुंदर ढंग से समझाने का पूरा प्रयास किया कि इस समय अवधि में मृतक परिवार द्वारा जीवात्मा के मोक्ष के लिए क्या क्या उपक्रम किए जाने चाहिए। इस आयोजन से मिल रही संतुष्टि से ठकुराइन का पूरा परिवार नतमस्तक था। उनके मन में अब कोई संशय नहीं रह गया था कि ठकुराइन को मोक्ष नहीं मिलेगा। हवेली की तिजोरियां खुल चुकी थी और ऐसे लोगों में मलाई चाटने की होड़ लगी रही। 13वीं की तैयारी जोरों पर थी। साथ ही तिवारी जी छमाई और बरसी की रस्म भी लगे हाथों निपटा देना चाहते थे। समझदारी इसी में होती कि संवेदनाओं को उचित समय पर ही कैश करवा लेना चाहिए। शायद तिवारी जी की यही मंशा रही होगी। रात का समय था। तिवारी जी चारपाई पर लेटे थे। पास बैठे अर्धांगिनी उन्हें समझाते हुए कुछ कह रही थी। सुनो जी, अगर पट जाए तो अपने लिए एक गरम कोट भी मांग लो। छोटे बेटे की बारात में आप भी कोट पहनकर खूब जमोगे। दूसरे बबलू कब से बाइक लेने को कह रहा है, फिर मेरा भी। ऐसी बात सुनकर तिवारी जी के मुख पर मुस्कान और गहरी हो गई। दूसरे दिन सुबह हवेली जाते ही तिवारी जी ने 13वीं के दिन की पूजा पाठ, दान दक्षिणा की सूची कश्यप सिंह को सौंप दी। तिवारी जी की नज़र में सूची संक्षिप्त थी, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ था। 51 ब्राह्मणों का भोज, वस्त्र दक्षिणा स्वरूप 1100 रुपये प्रति ब्राह्मण के सुझाव के अलावा वस्त्र आभूषण समेत घर गृहस्थी के तमाम सामान लिखे थे, जैसे गद्दे, रजाई, पलंग, बर्तन इत्यादि। लेकिन सूची में गरम कोट और बाइक की डिमांड देखकर कश्यप सिंह का माथा ठनका। तिवारी जी की कलाकारी की अब गहन परीक्षा होनी थी। ठकुराइन के परिवार को इस अटपटी बात पर संतुष्ट करने के लिए तिवारी जी ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। जजमानों के कल्याण और सुभत्व की रक्षा के लिए यह सब जरूरी है। आप बाइक की बात को गलत ना समझें, क्योंकि जीवात्मा द्वारा बैतरणी पार कर मोक्षगामी होना गाय की पूंछ पकड़कर ही संभव है। लेकिन आधुनिक जमाने में हम पुजारी भी शहर में गाय कैसे पाल सकते हैं? उसके विकल्प के लिए बाइक सर्वोत्तम साधन है। वो हमारे काम भी आएगी और पूरा सदुपयोग भी होगा। इसलिए ठकुराइन की आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी। गरम कोट भी इसीलिए लिखा है। सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतुओं का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। जो भी हमें दोगे वह सीधा ठकुराइन अम्मा की आत्मा को प्राप्त होगा। फिर दान दक्षिणा में जजमान को ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, वरना श्रद्धा विलुप्त हो जाती है। ठकुराइन का परिवार कुछ विरोध करता, उससे पहले ही मंडली के सदस्य
तिवारी जी की बात का समर्थन करने लग गए। 1100 रुपये की दक्षिणा की बात सुनते ही तिवारी जी के चेले चपाटे सब एक साथ ठकुराइन के परिवार को संतुष्ट करने में जुट गए। 13वीं या 27वीं की रस्में पूरी हो गई। लगे हाथों छमाई और बरसी का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। तिवारी जी समेत सभी पांडे पुजारी ठकुराइन के परिवार को खूब आशीष दे रहे थे। इस आयोजन में सभी को यथा योग्य माल मिल चुका था। सब मस्त थे, कारण जिसमें जितनी योग्यता, कलाकारी या हुनर था उसने उसी के अनुरूप पा लिया था। ठकुराइन का मोक्ष हुआ या नहीं यह तो अलग बात है, लेकिन मोक्ष दिलाने वालों की खूब चांदी हो गई। यह मोक्ष कितने लाख में मिला यह तिवारी जी ही जाने।